ईष्ट ध्यान, गुरुजन, संत जन, माता पिता सब का ध्यान धरते हुए अजीत वैब टीवी दे देश और विदेश च बैठे पंजाबी दर्शकों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल अते नमस्कार। योग भजावे रोग प्रोग्राम के अंतर्गत अज फिर असी तुहाडे रूबरू हाँ और अज असी ध्यान की एक विस्तृत विधि, थोड़ी लंबी विधि जिहड़ी कि 35-40 मिनट की हो सकती आ, पर असी उसनूं 2 किश्तां विच करांगे और उसका नाम है प्रेक्षा ध्यान। जदों असी MA योग कीती सीगी तो उहदे विच प्रेक्षा ध्यान विशेष तौर पर उसका एक पार्ट सी और प्रेक्षा ध्यान का भाव हैगा अंदर देखना, पूरा इक्षु अंदर देखना। सो उस विशेष विधि लई रोज़ाना जेकर असी प्रैक्टिस करिए तो सानू उसका बहुत लाभ हासिल हो सकता हैगा। और इत्थों असी जिहड़ी ध्यान की इंपॉर्टेंस इस गल तो भी लगा सकते हैं कि आसन करना, आसनास आर इक्वल टू आयरन एंड प्राणायाम इज इक्वल टू गोल्ड एंड मेडिटेशन ध्यान इट इज़ इक्वल टू डायमंड। सो हीरे दे समान हैगा। सो इत्थों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ध्यान की कितनी इंपॉर्टेंस हैगी। सो असी अज विशेष ध्यान जिहड़ा है प्रेक्षा मैडिटेशन उस नूं करन जा रहे हैं। तो प्रेक्षा मैडिटेशन तो पहला 5 संकल्प सूत्र ने कि जिन्हां ते सानू आम तौर पर चलण की कोशिश करनी चाहिए। तो 5 संकल्प सूत्र किहड़े ने? पहला है कि सानू भाव क्रिया जिहड़ा काम भी करिए उहदे विच मन का पूरा योग होवे। असी जिहड़े भी काम नूं कर रहे हैं सिर्फ तो सिर्फ उसे ही काम नूं कर रहे होइए, ये साडी कोशिश होनी चाहिए है। दूसरा है प्रतिक्रिया वृत्ति, सानू किसी भी काम की प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, उस तो बचन की जरूरत होंदी है। कोई तिखा खरबा भी बोल लवे सानू उसनूं टालण की कोशिश करनी चाहिए है। और तीसरा है कि मैत्री भाव, हरेक दे प्रति मित्रता का भाव रखना। चौथा है मित भाषण, सानू घट तो घट बोलना चाहिए है। मौन स्थिति का पालन वध करना चाहिए हैगा। फिर असी अपने अंदर काफ़ी सारी एनर्जी स्टोर करके रखांगे। और पंजवा है मित आहार, घट भोजन खाना। जे असी ध्यान च ज़्यादा अगे बढ़ना चाहते, सफल होना चाहते हैं तो भोजन भुख नालों थोड़ा जिहा घट खाओ, जल्दी खाओ। सो ये 5 संकल्प इन्हां नूं सानू जरूरत है लागू करन दी। तो हुण असी प्रेक्षा ध्यान शुरुआत करन जा रहे हैं। सब तो पहला बैठन की कोई भी सुविधाजनक स्थिति च बैठो, हो सके तो पिछे कंबल की तह लगा के उस दे उत्ते बैठ जाओ ताकि तुसीं ज़्यादा लंबा समा बड़े आराम नाल बैठ सको। इहदे नाल की हुंदा हैगा कि गोडे कुदरती तौर पर थल्ले वाल नूं जांदे हैगे और शरीर कुदरती तौर पर सीधा हो जाता हैगा। सानूं सीधे बैठ के करन की कोशिश करनी चाहिए हैगी।
और हुण है कि सब तो पहला बैठन का आसन सुख आसन इनू कहने आ, चाहे अर्ध पद्म आसन एक पैर नूं पट ते रख लेना, चाहे दोवें पैर पट ते रख लेने, उसनूं असी पद्मासन कह लैंदे आ अर्ध पद्म आ पद्मासन इदां भी बैठा जा सकता हैगा। लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हो सकता कुछ समय बाद सानू बदलण की जरूरत महसूस होवे, इसलिए सब तो सौखा है एक अड्डी नूं एक जोड़ च लाओ, दूजी अड्डी नूं दूजे जोड़ च लगाओ, स्वास्तिक आसन, और गोडे जमीन दे वल नूं जमीन दे नाल, और ये हो गया बैठन की स्थिति। फिर है गया मुद्रा। मुद्रा है कि खब्बे हाथ दे उत्ते सज्जा हाथ असीं टिका सकते हैं और इस ढंग नाल असीं बैठ सकते हैं, या असी ज्ञान मुद्रा च बैठ सकते हैं। अंगूठा और पहला पोटा मिला लेना, 3 उंगलां सीधियां और गुट गोडियां ते रख लेने, इस ढंग नाल भी असी बैठ सकते हैं। सो ये साडी मुद्रा हो गई, आसन दे बाद मुद्रा। और फिर मुद्रा दे बाद असी पहला महाप्राण ध्वनि 9 बार कर सकते हैं, मैं सिर्फ 3 बार करूँगा। लंबा सांस भरते हुए और हुण है कि ध्येय सूत्र, साडे ध्यान का ध्येय की है, मकसद की है, एम ऑफ द मैडिटेशन। इसनूं संस्कृत के श्लोक के रूप च बोलना होवे संपिखय अपगमपयनम, और इसनूं पंजाबी च असीं बोलना होवे कि खुद द्वारा खुद नूं देखो, आत्मा द्वारा आत्मा नूं देखो, टू सी यूर सैल्फ थ्रू यूर सैल्फ। अगे है ध्येय सूत्र के बाद विवेक सूत्र। अपना सच में सेजा मेतिम भुए सु कप्पे। इसका भाव है कि अपना सच खुद पहचानो, अपनी सच्चाई की खुद पहचान करो, मेरे लिए सही रास्ता की है इसकी पहचान सानू खुद करने की कोशिश करनी चाहिए आ, और सबना नाल मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए है। तो अखीर च असीं बोलते हैं कि मैं चित्त शुद्धि दे लई प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करन जा रहा हाँ। 3 बार इसनूं बोलना है, मैं चित्त शुद्धि दे लई प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करन जा रहा हाँ। मैं चित्त शुद्धि दे लई प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करन जा रहा हाँ। तो हुण ध्यान का पहला स्टैप, जिसका नाम है काया उत्सर्ग। काया का भाव शरीर, शरीर का त्याग। और हुण असी शरीर तो मुक्ति हासिल करनी एक ढंग नाल, पहला सज्जे पैर के अंगूठे ते ध्यान लै जाना और पूरी चेतना अंगूठे दे विच लै जानी, और एक ढंग नाल उसनूं शिथिल और शांत होने की हिदायत देनी। अंगूठा शिथिल हो जावे, अंगूठा शिथिल हो रहा है, अंगूठा शिथिल हो गया। और फिर इसे ढंग नाल एक एक सज्जे पैर की उंगली नूं सुलांदे जाना, शिथिल शांत। फिर पैर की तली,
पंजा ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਸੁਲਾਓ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾਓ, ਪੂਰੇ ਪੈਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ, ਪਿੰਜਣੀ ਸੁਲਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਅੱਧੀ ਲੱਤ ਸੌਂ ਗਈ, शिथिल और शांत। मन की अख नाल देखते जाओ और गोडे तो उपर कमर तक पूरी सज्जी लत्त सौ गई, अजिहा महसूस करो। और इसे ढंग नाल खब्बी लत्त दे खब्बे पैर दे अंगूठे ते ध्यान, अंगूठा सुलाओ, एक एक उंगली, तली, पंजा, अड्डी, गिट्टा, पिंजनियाँ, गोडा, पट और कूल्हे तक पूरी खब्बी लत्त भी सौ गई, अजिहा महसूस करना है। फिर पेड़ू का हिस्सा सुलाना, और फिर पेट, नाभि दे आले दुआले, अगे पिछे, खब्बे सज्जे, ऊपर नीचे, पूरा पेट, पेट दे सारे अंदरूनी हिस्से शांत और शिथिल। फिर छाती दे अंदर दिल की धड़कन बिल्कुल स्लो हो गई, फेफड़े शांत और शिथिल, पसलियाँ, छाती, और फिर पिठ नीचेों उपर वाल नूं, लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक सौ गए, अजिहा महसूस करना हैगा। गुर्दे, दोनों गुर्दे सौ गए, सज्जा बाजू, सज्जे हाथ दा अंगूठा सुलाओ, एक एक उंगली सुलाओ, हथेली, गुट और गुट तो कूनी तक और कूनी तो कंधे तक पूरा सज्जा बाजू सौ गया। इदा ही खब्बा अंगूठा, एक एक उंगली, हथेली, गुट और गुट तो कूनी तक, कूनी तो मोढे तक पूरा खब्बा बाजू भी सौ गया। फिर गर्दन सुलाओ, और फिर गर्दन के बाद चेहरा, ठोडी, बुल, दंद, मसूड़े, जीभ, तालू, नक, गल्लां, कनपटियां, कन, दोहें अखां, मत्था और सिर। इस ढंग नाल पूरा शरीर शिथिल और शांत। इसनूं असीं कहने काया उत्सर्ग, काया दा त्याग। शरीर की जिमें होंद खत्म हो गई, एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी, शरीर की होंद खत्म हो गई। और ध्यान का दूसरा स्टेप, इसका नाम है अंतर यात्रा। रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे ते ध्यान ले जाओ, और फिर नीचे तो उपर वाल नूं रीढ़ की हड्डी के रस्ते सिर वाल नूं तुरे चलो और सिर तक पुजो। फिर सिर तो नीचे वाल नूं जाना शुरू करो, रीढ़ की हड्डी के अंदर अंदर सफ़र जारी रखते हुए रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे ते पुजो। इस ढंग नाल
नीचे तो ऊपर वाल, टॉप ऑफ द क्राउन, सिर दे सिरे तक, और फिर सिर तो नीचे वाल रीढ़ दी हड्डी दे निचले सिरे तक। और हुण उहदे विच नाल दी नाल सांस दे नाल नाल चित्त दोहां नूं शामिल करो। सांस भरदे होए ऊपर तो नीचे वल जाओ, नाल चित्त नूं भी नीचे वल लैके जाओ। सांस और चित्त मिला के, और फिर नीचे तो ऊपर वल जाओ, सांस छड्डदे जाओ। सांस बाहर, चित्त ऊपर वल, सांस और चित्त मिला के असी ऊपर तो नीचे वल, नीचे तो ऊपर वल सफ़र करना हैगा। असी केवल और केवल एक सीमित जी एक नाड़ी दे अंदर अपने आप नूं सीमित कर लिता। जिद्दां टैंकी पानी दी भरनी होवे, मोटर दा स्विच ऑन करदे हां ते जमीन चों पानी पाइप दे रस्ते टैंकी विच जाना शुरू हो जांदा है। और जदों वरतना होए टैंकी चों थल्ले वल नूं पानी भी पाइप दे रस्ते ही आंदा हैगा। सो असी भी पूरे शरीर नूं इग्नोर करके केवल एक स्पाइनल कॉर्ड दे रस्ते ऊपर तो नीचे, नीचे तो ऊपर असी अपना सफ़र शुरू कर दिता। और इस दा नाम है इंटरनल जर्नी, अंतर यात्रा। इहदे नाल पूरा नर्वस सिस्टम जिहड़ी है, स्पाइनल कॉर्ड जिहड़ी है मजबूत हुंदी हैगी। किसी दा सिर दर्द बहुत करदा होवे, मात्र यह अंतर यात्रा 5-7 मिनट के अभ्यास नाल ही सिर दर्द तो एकदम राहत मिल जाती हैगी। और हुण तीसरा और इंपॉर्टेंट अंग वो है श्वास प्रेक्षा। श्वासां नूं देखना। तो सब तो पहला आंदे जांदे साहां नूं देखो। सिर्फ सांस बंद अखां नाल देखदे जाओ। और हुण नाभि दे उत्ते ध्यान फोकस करो। सांस भरदे जाओ और पेट बाहर वाल नूं आंदा देखो, और सांस छड्डदे जाओ, पेट अंदर वाल नूं जांदा होया देखो। असी खुद पेट नूं अंदर या बाहर नहीं फैलाना या सकोड़ना, बस अपने आप जो सांस लैन दे नाल जो क्रिया हो रही है वो देखनी। इसनूं असी एबडोमिनल ब्रीदिंग या बैली ब्रीदिंग भी कह लैंदे हां। पेट द्वारा श्वास और प्रश्वास। सांस भरना, पेट फुलदा होया देखना, सांस छड्डना, पेट अंदर वाल जांदे होए देखना। कंसंट्रेशन ऑन योर नेवल। और फिर असी हुण ध्यान दा स्थान बदलना हैगा। मिडल ऑफ द नोज़, नक दे ठीक सेंटर च बैठ जाना हैगा। और दोहां नासां राहीं सांस अंदर जांदा देखदे जाओ और बाहर आंदा देखो। डीप ब्रीदिंग, कंसंट्रेशन ऑन द मिडल ऑफ योर नोज। गहरा श्वास भरना, दोहां नासां राहीं अंदर जांदे हुए देखो और पूरा सांस छड्डना, दोहां नासां राहीं सांस बाहर आ रहा देखो। अंदर जाने वाला सांस हल्का ठंडा, वायुमंडल की ठंडक उहदे शामिल है।
और बाहर आंदा सांस थोड़ा गर्म, क्योंकि वो शरीर की गर्मी शामिल है। सो डिफरेंस ऑफ टैंपरेचर महसूस करना है। सांस अंदर जा रहा, बाहर आ रहा। डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, लंबे गहरे श्वास भरने और छड्डने। पहले नाभि ते ध्यान, फिर नक दे सेंटर च ध्यान। हुण श्वास प्रेक्षा का अगला पार्ट जिहड़ा है उसनूं असीं कहने आ अनुलोम विलोम या समृति दीर्घ श्वास प्रेक्षा। जिहड़े व्यक्ति बिना उंगली की सहायता लीते कर सकते आ, वो खब्बी नास राही सांस छड्डो और खब्बे सांस भरो। फिर सज्जी नास ते ध्यान ले जाओ, सज्जे पासों सांस छड्डो और सज्जियों भरो। साहां नूं बड़ी बारीकी नाल देखना हैगा, और जिन्हों लगे कि मैं उंगली की हत्थां की सहायता के बिना एक नास ते फोकस करके नहीं भर सकता, तो हथ का इस्तेमाल कर सकता है। सज्जे हथ का इस्तेमाल करना हैगा और नक का सज्जा पासा बंद। खब्बे पासे तो पहला सांस छड्डो पूरा, और फिर खब्बे तो ही भरो। भरन दे बाद खब्बा पासा चौथी उंगली नाल बंद करो और अंगूठा उठा दिओ। सज्जे पासों सांस छड्डो और भरो। और फिर ये पासा बंद करके दूजा खोलो, उधरों छड्डो भरो। फिर दूसरे पासे तो छड्डो और भरो। फिर खब्बे तो छड्डो और भरो। इसनूं असीं समृति दीर्घ श्वास प्रेक्षा कहते हैं। दोहां नासां विच वारी वारी इकसारता नाल सांस छड्डना और भरना। इनू असी अनुलोम विलोम भी कह लें, इनू असी आल्टरनेटिव ब्रीदिंग भी कह लें है। और श्वास प्रेक्षा का तीसरा और आखिरी स्टैप जिहड़ा है, खब्बे पासे तो सांस नूं छड्डिया और रोकिया, फिर खब्बे पासे तो सांस भरिया और रोकिया, फिर खब्बा पासा बंद करके सज्जी साइड खोली। सज्जियों सांस छड्डो, रोको, फिर भरो, रोको। और इसे ढंग नाल फिर खब्बियों छड्डो, रोको, जिन्ना क छड्डो उन्ना क रोको, फिर भरो, रोको। फिर दूसरे पासे तो छड्डो, रोको, और भरो, रोको। इदा कुछ समय की प्रैक्टिस के बाद बिना उंगली का प्रयोग किए असी एक नास ते ध्यान एकाग्र करके एक नास राही सांस भर सकते हैं, छड्ड और भर सकते हैं। इदा ही दूसरे पासे तो। सो इसनूं संयम पूर्वक समृति दीर्घ श्वास प्रेक्षा भी कहने, यानी कि सांस रोकते हुए
ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਾ, ਰੋਕਣਾ, ਭਰਨਾ, ਰੋਕਣਾ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ, ਰੋਕਣਾ ਔਰ ਭਰਨਾ, ਰੋਕਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰੇਕਸ਼ਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਕੇਵਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਪਾਲਨ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕਦਮ ਅਲੋਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਲੰਬੇ ਗਹਿਰੇ ਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹਾਂ 'ਚ ਧੀਰਜ ਔਰ ਠਰਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਗਹਿਰੇ ਸ਼ਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ 15-16 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-30-40 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ 15-16 ਸਾਹ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 8-10 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, 5-6 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2-4 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਉਨਾ ਹੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ, ਉਹ 'ਚ ਧੀਰਜ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਰਗੜਦੇ ਹੋਏ, ਚਿਹਰਾ ਸਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 45-50 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 40-45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। तो इसका नाम है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान दीर्घ श्वास प्रेक्षा के साथ पहला भाग। सो असी पहला भाग किया हैगा और सानू आस है कि दर्शक पहला इन्ना करन और फिर आने वाले समय असी दूसरा भाग जिहड़ा है करके और इसनू संपन्न करांगे। सानू आस है कि तुसी आने वाली लड़ी दी भी तीव्रता दे नाल इंतजार करोगे। इहदे नाल बहुत बहुत धन्यवाद।